रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आपके लिए जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना जो एलएलबी पार्ट 2 का सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। नए सिलेबस में क्या कुछ शामिल है वो सारी चीजें हम आपको बताने लगे हैं। ऑलरेडी हमारे लेक्चर जो हैं वो, और चूंकि जब पाकिस्तान के अंदर 2018 में एलएलबी का प्रोग्राम शुरू किया गया 5 ईयर का, तो कुछ लेक्चर्स हमने उस वक्त जो है वो दिए थे सिलेबस के बारे में, उनको इग्नोर कीजिएगा। ये जो न्यू सिलेबस है 2022-2023 का एलएलबी पार्ट 2 का, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है वो आपने मुकम्मल आगाही रखनी है। ठीक है जी। ये वाला जो सिलेबस है ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है वो सिंडिकेट की मीटिंग्स के अंदर चेंज किया है, क्योंकि वाइस चांसलर ऑफ दी पंजाब यूनिवर्सिटी एम्पावर्ड हैं यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के तहत। सेक्शन 15 है और सब सेक्शन 3 के तहत वो एम्पावर्ड हैं कि सिलेबस को चेंज कर सकें। तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हमने मुल्क के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो चेंज कर लिया है। इसके अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्ट्स जो हैं वो शामिल किए हैं, अभी आपको पार्ट 2 में बताने लगा हूं, जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते थे तो हमें उस वक्त भी इन चीजों के बारे में पता नहीं होता था कि मुल्क के अंदर कौन कौन से लॉज मौजूद हैं। जो लॉज हम पढ़ते थे उनके बारे में भी बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती थी, तो बहुत सारे लॉज जो स्पेशल एंड लोकल लॉज थे वो तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर उन्होंने आपकी जबरदस्त रहनुमाई की है और आपको जो है वो बहुत जबरदस्त सिलेबस आप तक पहुंचाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेबस को लेके हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसको इन डिटेल पढ़िएगा। अगर आपके लिए वो चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो रट्टा सिस्टम ना दीजिएगा, ना रट्टा सिस्टम में बैठिएगा, ना रट्टा सिस्टम को कबूल कीजिएगा, बल्कि आप उस जो चीजें आपको फवायद वो पहुंचाना चाहते हैं, जो बेनिफिट्स आपको देना चाहते हैं, वो बेनिफिट्स जरूर लें। अगर आपने फिर उस रट्टा सिस्टम के अंदर रहे तो फिर ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत है। तो आप थॉरली स्टडी करें, अच्छे उस्ताद से इन चीजों को पढ़ा करें। तो चलते हैं जी, इस सिलेबस के अंदर क्या कुछ ऐड हुआ और क्या कुछ यहां से स्किप कर दिया गया, इसको थॉरली देखते हैं। पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो जी इंग्लिश 2 है, 100 नंबर की है। इसको पास करने के लिए 45 नंबर दरकार है। ये सिलेबस के अंदर क्या उन्होंने नया दिया है, ये हम जब इंग्लिश की बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 की, तो उसके अंदर बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको तमाम सिलेबस को हम आप तक आगाही दे देंगे। फिलहाल हमने आपको बताना है कि इसमें ऐड क्या हुआ है और इसमें से स्किप क्या हुआ है। इसके बाद दूसरा जो सिलेबस का हिस्सा है जो एलएलबी पार्ट 2 के अंदर दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस 100 नंबर का पेपर है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के अंदर जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। नए नए लॉज जो हैं वो इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बहुत वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा थीसिस लिखे जा रहे हैं। तो ये उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ा ये कह लें कि आपके लिए बहुत जबरदस्त रहनुमाई और गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी है। यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप एक शाइनिंग लायंस की तरह जो है वो सामने आएंगे। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में क्या कुछ उन्होंने सिलेबस के अंदर मजीद इसके अंदर ऐड क्या किया है वो भी हम आप तक फुली जो है वो आपको बताएंगे। रिकमेंडेड बुक्स भी बताएंगे, नोट्स का भी बताएंगे, मटेरियल्स का भी बताएंगे। तो 100 नंबर का ये पेपर है, 45 नंबर आपने पास के लिए लेने हैं। तीसरा है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आप पार्ट 3 में पढ़ते थे,
लेकिन अब उन्होंने आपको पार्ट 2 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये भी हमारी 100 की है, ठीक है जी। तो ऑलरेडी जो है वो हम इसको LLB पार्ट 3 के अंदर पढ़ते थे, तो यहाँ पे रख दी गई है। चौथा सब्जेक्ट है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ते थे 5 ईयर प्रोग्राम में, लेकिन अब उन्होंने आपके लिए पार्ट 2 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। सिलेबस देखेंगे, मजीद बताएंगे आपको कि इसके अंदर क्या ऐड हुआ, क्या स्किप हुआ। 100 नंबर का ये पेपर है, 45 नंबर आपको पासिंग चाहिए। इसके बाद है जी ह्यूमन राइट्स लॉ, जबरदस्त लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ ये ऐड किया गया है, पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन इसके ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हमारे लॉयर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन से जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉज पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर क्या काम हो रहा है। बहुत ज्यादा इसके बारे में PhDs हो रही हैं, LLM हो रहे हैं, बहुत ज्यादा थीसिस लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जबरदस्त इकदाम है कि उन्होंने आपको ये सिलेबस के अंदर रख दिया है। आपसे गुजारिश ये है कि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, इसकी जो शॉर्टकट के अंदर ना जाएं, वो फिंगर टिप्स के ऊपर ना जाएं, वरना इसके फ्रूट्स से आप जो है वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। इससे फायदा उठाएं, इसको गहराई में पढ़ें, ठीक है। 100 नंबर का 45 नंबर चाहिए। आगे है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम एंड USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 100 नंबर का है। ये वाला भी जो है हम इसको पार्ट 3 के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने आपको लिए पार्ट 2 के अंदर रख दिया है। 100 नंबर है, 45 नंबर चाहिए। इसके अंदर देखेंगे कि क्या कुछ ऐड हुआ, क्या स्किप हुआ, क्या सिलेबस है। बड़ी जो है वो तवज्जो से, बड़े अच्छे तरीके से हम हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इंशाअल्लाह तमाम चीजें जो है वो आपके सामने रखेंगे। हमारी एकेडमी के साथ, इस YouTube चैनल के साथ रहें। हम आपको जबरदस्त रिकमेंडेड बुक्स का भी बताएंगे, अच्छे मटेरियल का बताएंगे कि कहां कहां से मिल सकता है, क्या कुछ इसके ऊपर हो सकता है। क्योंकि ये नए लॉ इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस नए लॉ को पढ़ते हुए, सिलेबस को पढ़ते हुए हम अपने जबरदस्त जो है नोट्स या मटेरियल बनाएं और आप तक जो है वो पहुंचाएं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 600 का 6 पेपर जो आपको LLB पार्ट 2 में आने हैं। तो मजीद अगर आपको किसी गाइडलाइन की जरूरत हुई तो आप जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह जो है इस बारे में गाइड करेंगे। तो जो हमारे स्टूडेंट्स 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, उनको LLB पार्ट 2 का ये वाला सिलेबस जो है वो पढ़ना है। उन्होंने इसी सिलेबस को जो है वो अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।